वीडियो में मैं निमसेट 2026 के बारे में ऑल डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो निमसेट क्या होता है, कौन कौन स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को भरते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, और A to Z सब कुछ उस पर बताने वाला। सो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो हाँ, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं निमसेट होता क्या है भाई, जिन्हें नहीं पता है। तो निमसेट है NIT, जो जो स्टूडेंट मान लीजिए BCA के है, BSc के है, मतलब जो बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं, उन्हें अगर मास्टर्स करना है NIT से या फिर ट्रिपल IIT से, सो उनके लिए निमसेट का एग्ज़ाम होता है। सो ठीक है, सो निमसेट स्टैंड फॉर NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये नेशनल लेवल का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि हर साल कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, 2 साल के MCA प्रोग्राम के लिए। ठीक है, इसमें आपको 11th NITs है टोटल ऑल ओवर इंडिया, एंड आपका 2 ट्रिपल IITs है अक्रॉस द इंडिया, जहाँ पे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करके MCA कर सकते हैं। ठीक है, सो ये रहा ऑल अबाउट निमसेट, एक ओवरव्यू कि निमसेट क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इसमें है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ डेट वगैरह मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या डेट है निमसेट 2026 का। देखिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, तो सॉरी एप्लीकेशन फ़ॉर्म। एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो 3 मार्च 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपका 1 मई 2026 तक आप लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। इससे पहले आप कोशिश कीजिए कि फॉर्म फिल कर दे। ठीक है, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो लास्ट में सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बात करते हैं एप्लीकेशन करेक्ट, जो विंडोज़ है, कलेक्शन विंडोज़, वो आपका 5 मई को ओपन हो जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कुछ भी इशू है, हो गया, अगर आप बाई मिस्टेक कुछ एरर हो गया आपसे, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये डेट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिट कार्ड जो रिलीज़ होगा, वो आपका 27 मई से लेके 5 जून के बीच में आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आप ऑफिशियली नोटिफिकेशंस आपको आ जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं निमसेट का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। निमसेट का एग्ज़ाम जो है वो इस साल 6 जून 2026 को कंडक्ट होगा। ठीक है, रिज़ल्ट डिक्लेरेशन जो है वो आपको 29 जून को रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा देखने को। देन आप उसका काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट वगैरह जो है वो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, निमसेट में एक बात होता है कि अगर आप BSc कर रहे हैं तो भी आप निमसेट भर सकते हैं, अगर आप BCA कर रहे हैं तो भी आप भर सकते हैं, अगर आप BE BTech कर रहे हैं तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, ये रहा ओवरव्यू। अब बात करते हैं आगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 3 ईयर्स की, जो कि BCA वाले स्टूडेंट के लिए मिनिमम 3 ईयर्स है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी से जिसका कि मान्यता प्राप्त है, वहाँ से आपको एक डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 3 ईयर्स की। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है, यू मस्ट हैव मैथमेटिक्स स्टैटिक्स आइदर इन 10th 12th और द ग्रेजुएशन लेवल। मतलब आपका 10th 12th में मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आप मैथ और स्टैटिक्स का आप पेपर एटलीस्ट पढ़े हो। ठीक है, फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई, मतलब अगर आप 3rd ईयर में हैं आप ऑल्सो अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर 3rd ईयर आप ऑल्सो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड विथ कंडीशन टू पास बिफोर एडमिशन। जब यहाँ पे कंडीशन है कि आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपका, जब निमसेट में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं ना, आपका एडमिशन वहाँ होने लगेगा, तब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मिनिमम मार्क्स। मिनिमम आपका देखिए 60% एग्रीगेशन और 6.5 CGPA फॉर जनरल एंड OBC स्टूडेंट। OBC एंड जनरल स्टूडेंट के लिए आपके ग्रेजुएशन में ओवरऑल 60% मार्क्स होने चाहिए और 6.5 CGPA आपके होने चाहिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड 55% एग्रीगेशंस और 6.0 CGPA फॉर ST SC एंड PWD कैंडिडेट के लिए ये अलाउ है, इतना रिलैक्सेशन। ठीक है, सब आगे बात करते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि बहुत धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, आप अपने बेस पे 1.25 1.5 के स्पीड पे देख सकते हैं। मैं एक एक पॉइंट को इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ आपसे मिसप्रिंट ना हो, कुछ छूटे ना। बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। एप्लीकेशन के लिए आप ऑफिशियली निमसेट के वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, एंड nimset.admission.nic.in पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन विद वैलिड ईमेल एंड मोबाइल नंबर। आप यहाँ पे बिल्कुल गलती मत कीजिएगा कि आप ऐसा ईमेल आईडी मत डाल दीजिएगा जो कि क्या लगता है आप यूज़ नहीं करते हो या पहले यूज़ करते हो, क्योंकि बहुत बार होता है कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल पे ही आते हैं, मेजरली इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल पे आते हैं। तो आप करेक्ट ईमेल एंड करेक्ट मोबाइल नंबर डालिएगा। ठीक है, फुल इन पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल, मतलब फिल इन पर्सनल एकेडमिक डिटेल, आप अपना सारे सही सही डिटेल डालिएगा। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट वगैरह सब है, साइन, फोटोज, सर्टिफिकेशंस वगैरह, पे एंड एप्लीकेशन फीस, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी जो है वो भी आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे। ठीक है, ये रहा। अब बात करते हैं आगे। अब है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT मोड में रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पूरा क्वेश्चन सब इंग्लिश में रहेगा, आप उसको सॉल्व करना रहेगा। टोटल जो टाइम है 2 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, 120 मिनट्स। टोटल क्वेश्चन आपके पास 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 120 MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे।
तो ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं क्या क्या सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सो इसमें देखिए 4 मेजर सब्जेक्ट्स आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के रहेंगे, ठीक है। देन आपका एनालिटिक्स एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस रहेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपको जनरल इंग्लिश से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया देखिए, 40 10 50 50 50 100 20 120 हो गया। अब बात करते हैं आगे। सो होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड एक वीडियो मैं और बनाऊंगा इसी के ऊपर, जिसमें कि मैथ्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको एग्जाम में आ रहे हैं, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। फिर कंप्यूटर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, जनरल इंग्लिश के एंड एनालिटिक्स एबिलिटी एंड रीजनिंग के। सो इसका मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर इसी में बताता देन वीडियो लंबा हो जाता। सो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा, देन सब्सक्राइब दी चैनल एंड मिलते हैं अनदर वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।